गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +6792 660 58। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को शाम 8 बजे से FBC2 चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आज हर कोई अपने दुखों से मुक्ति पाने और मन की शांति के लिए सच्चे परमात्मा की तलाश में कहीं ना कहीं भटक रहा है। लेकिन जब तक सच्चे गुरु का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक दुखों का अंत नहीं हो सकता। ऐसी ही एक कहानी है अंबाला के बलविंदर जी की, जो गुरुद्वारों में जाते और 22 साल राधा स्वामी पंथ में जुड़कर घोर साधना करके भी घर में क्लेश और शारीरिक परेशानी से जूझते रहे, और पंथ वाले यही निर्देश देते रहे कि पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होंगे। एक दिन उनके जीवन में एक अनमोल पुस्तक प्राप्त हुई। उसे पढ़कर सत ग्रंथों से मिलान करके उस महान जगत के तारणहार संत जी से उपदेश लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन से संत हैं जिनसे जुड़ने के पश्चात उनके सारे दुख, ग्रह क्लेश, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ, सच्चे गुरु का साक्षात्कार हुआ और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हुए। आइए सुनते हैं बलविंदर जी की भक्ति मार्ग की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बलविंदर सिंह दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अंबाला से हूँ जी, अंबाला डिफेंस कॉलोनी से जी। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, नायब सूबेदार रैंक से जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने जी 2018 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? हाँ जी, पहले हम सिख धर्म से होते हुए हम गुरुद्वारा में जाते थे और गुरुद्वारा में जो पाठ पूजा है वो करते थे। सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और 5 बाणियों का पाठ सुबह स्नान करके हम पाठ करते थे। तो उसके बाद बीच में एक और दौर आया कि एक राधा स्वामी मत चला, तो राधा स्वामी के सत्संग होते थे, उसमें भी हम गुरबानी से प्यार करते हुए वहाँ पे भी गुरबानी का विचार होता था, तो हम विचार सुनने के लिए जाते थे। तो वहाँ से प्रभावित होके हम ब्यास गए और वहाँ पे देखा, संगत देखी, बहुत बड़ी संगत देखी मात्रा में। तो वहाँ सत्संग अच्छा लगा, वहाँ से नाम लिया। तो वहाँ पे नाम लेने के बाद हम लगभग 22 साल वहाँ पे चलते रहे, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या है, कैसे लाभ देता है। तो वहाँ पे दुख भी आ रहे थे, सुख भी आ रहे थे। तो वहाँ ये बात बताई जाती थी भी दुख तो आएंगे और सहन करने पड़ेंगे।
तो ये हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जो परमात्मा का नाम है वो दुखों को काट देता है। यहाँ तक कि राधा स्वामी वाला गुरु खुद कह देता था, अभी कितने मर्जी कर्म हो वो जो है परमात्मा के नाम से कट जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कट रहा था। और फिर साथ में ये भी बोलते थे कि ये तो भोगने पड़ेंगे, तो फिर वो भक्ति कैसी। वो जो है उनका नाम है जी गुरिंदर सिंह जी, उनसे नाम लिया था। उनको खुद कैंसर हो गया था पीछे, तो उनको खुद को कैंसर हो गया, तो वो संगत को जो अपने अनुयायी को कैसे बचा पाएंगे। तो जहाँ हमें लाभ हो वहीं पे हमें जाना होगा। मंत्र ये देते थे भी, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम और सतनाम। इसका मैंने आर्मी में होते हुए बहुत ज़्यादा जाप किया, तो कोई लाभ नहीं हुआ। भक्ति क्रिया करते थे, बैठ जाते थे और 2.5 घंटे बैठना होता था। 2.5 से भी मैंने तकरीबन ज़्यादा ही भक्ति की है, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे। कष्ट भी था, कष्ट भी रहते थे, घर में कला क्लेश रहती थी, और भी कई चीज़ों की हानि भी हुई, तो दुख क्लेश भी बड़ा घर में बना रहा। तो मैं और किसी ऐसे संत की तलाश में था जो हमें अच्छा ज्ञान दे, हमारे दुखों का निवारण कर सके। मैं और भी संतों के पास ऐसे सत्संग सुनता रहता था, मतलब नाम तो नहीं लिया उनसे, नाम तो मैं अभ्यास से ले रखा था और उन्हीं को मानता था, तो इसलिए मैं उनसे नाम तो नहीं लिया। लेकिन सत्संग में बैठता था, मंदिर में भी चले जाते थे, पीरों पे भी, सभी जगह चले जाते थे, और वहाँ भोजन भंडार सब कुछ ले लेते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ से करीब 22 साल तक जुड़े रहे, तो जो भक्ति साधना आपने 22 साल तक की, इनसे आपको लाभ प्राप्त नहीं हुए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे जुड़ते हैं? मेरे को एक यहाँ अम्बाला में एक जो है भगत जी मिले, संत रामपाल जी के न्याय को यहाँ भगत जी बोलते हैं। तो वो भगत जी मिले, उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा बुक दी, तो मैंने उसको पढ़ता रहा, काफ़ी दिन तक पढ़ा। वो मेरे को चिप भी देते रहे भी, सत्संग सुनो। मैं आनाकानी कर जाता था, क्योंकि मैं राधा स्वामी मत से दूरा, मैं गुरु तो एक ही करना चाहिए, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो जब मैं देखा, उसको किताब को पढ़ा, तो उसमें मंत्रों का जिक्र हुआ। मंत्रों का जो हमारे कमलों के जो मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं अलग से हमारे जो कमलों में हैं, वो मंत्र गुरुजी देते हैं और कहीं से आपको मिलेंगे नहीं, जो लाभ उन मंत्रों से होंगे। तो वो मंत्रों के बाद मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैं बोला ये मंत्र तो मैंने लेने हैं। तो फिर उन मंत्रों का जाप किया मैंने, और उनसे मेरे को मंत्रों को लेते ही मेरे को लाभ स्टार्ट हो गए। घर में सुख शांति आ गई और दुख दरिद्र खत्म होने लगे। तो इस प्रकार से जो है मेरे को लाभ होने लगे। यहाँ से लाभ हुए, घर में कला क्लेश मिट गई, बच्चों की जो है रमैनी हो गई बिना दहेज के, कोई पैसा नहीं मेरा लगा, और शरीर मेरे दर्द रहते थे, कष्ट रहते थे, वो मेरे को कम हो गए। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार में योगदान है वह क्या है, उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी हमारी कुरीतियों को छुड़ाते हैं, जैसा कि दहेज देना बिना मतलब का, लोग इतना इतना पैलेस करते हैं, इतना इतना खर्चा करते हैं, उन चीज़ों को अपना गुरुजी छुटवा रहे हैं। और जो हमें एक सबसे बड़ा जो लाभ है, हमारे शास्त्र विधि से भक्ति गुरुजी बता रहे हैं। जिन श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, शास्त्र विधि को त्याग के जो मन आचरण करता है, उसको आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ नहीं होता। जो शास्त्र विधि से भक्ति करेगा उसको ये लाभ होंगे। और हमारा सारा समाज शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है, शास्त्र विधि से भक्ति नहीं कर रहा। एक सिर्फ संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत हैं जो कि शास्त्र विधि से बता रहे हैं और हमारे ग्रंथों से प्रमाण देकर बता रहे हैं। और हमें सभी को, सभी धर्मों के लोगों को हमें इस चीज़ के लिए हमें टटोलना चाहिए, देखना चाहिए, हमें ग्रंथों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और सभी ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तब हम इस रास्ते पे चल पाएंगे, भक्ति के असली मार्ग पर। जैसा कि श्री नानक जी को नदी पर जिंदा बाबा मिले थे, तो आज बताइए वो कौन थे? इसके विषय में जो बई नदी पे 3 दिन डुबकी लगाई रहे गुरु नानक देव जी, तो जिंदा के रूप में जो है गुरु नानक देव जी को कबीर जी मिले, जो कि पाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। ये जो है पाई बाले वाली जन्म साखी है सबसे बड़ी, और इसमें पेज है 299। 299 इसमें लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी ने इसमें लिखा हुआ है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ क्या है? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ जी कहा
ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਲ ਔਰ ਪੌਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਨ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੋਰਸ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕਦ ਗਏ ਸੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਸੀ तब मर्दाना असी 3 दिन उस पास रहे सी। तो अभी यहाँ पे बताना होगा कि वो जिंदा कौन था। ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है। अभी ऐसी इहदे च देखांगे कि भी जिंदा कौन है। ये जो कबीर सागर है संत रामपाल जी द्वारा निचोड़ है कबीर सागर से, और वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि श्री नानक देव जी को प्रभु मिले, परमात्मा मिले, अथ नानक शाह जी की कथा चुपाई। नानक शाह कीन तप भारी, तब सब विद ब्यो ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लिखी आए पाया, तापर सतगुरु कीनी दाया। जिंदा रूप धर्यो हम जाई। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने जिंदा रूप धरा, जिंदा रूप पंजाब देश चले आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बाणी, जान परा निज समर्थ ज्ञानी। तो यहाँ साबित होता है इस जो कबीर सागर से जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित निचोड़ निकाला हुआ कबीर सागर से, तो इसमें साबित हुआ है कि जो जिंदा थे वो कबीर जी थे। और जो है यहाँ ये भी लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं इसको, गुरु नानक देव जी ने पहले 60,000 जन्म लिए, तब इनको जब जिंदा रूप में बई नदी में मिले और इनको ज्ञान दिया, और ये भी बताया कि मैं काशी में भी रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ। तो गुरु नानक देव जी की जो पहली उदासी है वो काशी की थी। आप इस चीज़ को मैं सिख भाइयों से ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि पहली उदासी चेक कर लेना कि पहली उदासी गुरु नानक देव जी की काशी जी की थी, और कबीर जी से जाके मिले थे। फिर इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था और लोगों ने उस प्रचार को माना नहीं, गुरु नानक जी को तंग किया इस प्रचार की भी, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है वह सिख धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, जो आपने दिखाए कि जो जिंदा बाबा मिले थे वह कबीर जी स्वयं थे। तो जो श्रद्धालु सिख धर्म से अभी संबंधित हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ज्ञान को अच्छी तरह से समझें। जबकि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है 721 पन्ने पे, एक अर्ज गुस्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवदिगार। और पाई बाले वाली सब तो बड़ी जन्मसाखी में भी लिखा हुआ है, जब रुकन दिन से बात हुई तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है भी सुन रुकन दिन सच्चा सुन जवाब, खालक आदम सिरजिया आलम वड्डा कबीर। और सिर पीरां दा पीर सजदे करे खुदाए नू आलम वड्डा कबीर। तो संत रामपाल जी सीधे सीधे हमें ये बता रहे हैं कि जो कबीर जी हैं पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, और गुरु नानक देव जी भी उन्हीं के शरण में आए थे, जो बई नदी में डुबकी लगाए और 3 दिन वहाँ सतलोक में कबीर जी के पास रहे। और फिर वहाँ से कबीर जी ने बताया था कि भी मैं जो है काशी में भी रहता हूँ। तो पहली उदासी गुरु नानक देव जी काशी। सिख भाइयों से प्रार्थना है कि ज्ञान को समझें और सही मार्ग को अपनाएं। परमात्मा की भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से की जाए। इसी बीच हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो डेरा ब्यास दादा स्वामी पंथ से लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। उनका जो विश्वास, जो उनकी आस्था है वह उनके प्रति एकदम अटूट है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि करीबन 22 साल से आप उनसे जुड़े रहे, डेरा ब्यास से कोई आपको आर्थिक और मानसिक कोई भी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो उन भाइयों, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी
और जगह पे जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा शास्त्रों को जान लें, अपने शास्त्रों को जान ले भी शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं। वो संत रामपाल जी सत्संग सुनाते हैं, उनके ऊपर गौर कीजिए, उनको सुनिए। भक्ति तो हमने सभी ने ही करनी है और शास्त्र विधि से भक्ति करेंगे तो लाभ होंगे। और मैं कोई किसी संत की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। अगर समझ में आती है तो ठीक है, लाभ होंगे। लाभ ये है कि यहाँ पे भक्तों को बहुत सारे लाभ हुए हैं, मेरे सामने आए हैं, लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, यहाँ पे बीमारियाँ ठीक हुई हैं, बहुत सारे लाभ हुए हैं। मेरे खुद घर में कलह कलेश बनी रहती थी, अभी शांति है, मैं आराम से भक्ति कर रहा हूँ। मेरे खुद 2 बच्चों की जो है रमैनी हुई है, कोई खर्चा नहीं लगा। जबकि लोग इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके बेईमानी से, धोखाधड़ी से या कैसे भी मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, 1-2 दिन में ब्याह शादियों में लगा देते हैं और नशा पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ यूज होती हैं। तो उन सभी से संत रामपाल जी हमें दूर करते हैं और हमारी बुराइयों को हटा के सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग दे रहे हैं और समाज में जो है एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, यदि वह संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी के ऊपर जो पट्टी चलती है उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से संपर्क करके आप संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। तो इससे सिद्ध है कि जो जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और ना उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी और जिसमें
प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहाँ क्यों बुलाया जाता है आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहाँ बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन वारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहाँ दान करना चाहिए। आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तेरे समझ में आ गया, मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पांव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय। अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि तो ऐसे बाद में देखेंगे, वर्द हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, बरवाला बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथा आश्रम था पहले,
और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी तुम्हारे पैसा बैठा हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, तीसरे दिन 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने ही सुना था, देखा नहीं था। और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है। परमात्मा ये काम करया करे। रात होने लग रहे हैं आपके घरों पर, तो आप जी को यहाँ बुला कर आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है। आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है। और वो दूध पीता पीता भी ने सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं। लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है। ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है। फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवेगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए। और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़ तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमात्मा कहते हैं यह थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम यो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तक जीवन रहता ही रहता है। और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष? तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मुंडान। अंतिम बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये जीवी का काल ये वेदन लाए रखे
ये बनवा दूं, वो करवा दूं। और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करेगा बीमारी, ना बालक माने, ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो, नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं, वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं, और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है, और ना जाने कहां तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे, या यही रहेगी, और वो सत्यानाश पर करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो। ना काया तेरी, तो माया कहाँ से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तुम उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में को कमरा बुक करा कर रह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है। ये किस लिए लिया आपने? आप यहाँ कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए इस सराय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी के पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथियान और फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे कसर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए। क्यों? उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था।
बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहाँ कर लिया करो। तो वो कहने लगी जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक वे उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। चला गया गुरु जी से ने। गुरु जी के पास जाते ही वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा जी देखो मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊंगा और तब आपको बताऊंगा। विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा और बढ़िया, वहाँ इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गए सिंहासन पर, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ने दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा की को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा अरे सुना नहीं तुमने? अब राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राज्य पाठ खींच मेरा छीन ले। राजा ने कहा सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो राजा संत ने कहा कि देखो जी आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था। इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा सब बिछड़ोगे तुम, और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे तब नो कह पछाड़ खा खा रोएगी सुरता। तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो।
उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हारे, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारे रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी और फिर गधा बन कर घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है, वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते। उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं कहा चनावे मेड़िया लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ वही घना तपोड़े 4। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 दीवारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के कि घर तो 3.5 हाथ घना तो 3.25। और कह कबीर अधिकाग है उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 जिसे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, फिर पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि है अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। इतना सा घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहाँ भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक फिर परमात्मा कहते ज्यों राखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा यो आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको। ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की। आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर
बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे, आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपर फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बूढ़े हो गए, ये पीले हो गए, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टा तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था, आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टरों ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं, और वो कहता है, उसको उस समय महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है, भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की ये एक रीति है, और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं, और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें, यो ठीक ठाक मर जा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के, पात जड़नता यूं कहे, एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादा की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करा मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है,
और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सतभक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीज़ों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी, पर इन थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। तो वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा यू 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीए थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर, और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, और नो दिखा था बड़ा जोर का व्हीकल पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, क्या नशा करना वाकई में सही होता है? आपने काफी लोगों को नशा करते हुए देखा होगा और उनका आचरण भी देखा होगा। नशा करने वाले के घर परिवार में अक्सर क्लेश होता है। इतना ही नहीं, कई लोग नशा इसलिए करते हैं ताकि उनका दुख दर्द कम हो सके। आखिर क्यों भगवान की भक्ति करते हुए भी ऐसे दुख सुखी जीवन के दरवाजे बंद कर अंत तक लाकर त्याग देते हैं और उस इंसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं? ये आप बीती है भारत पटेल जी की, जो मुंगेली छत्तीसगढ़ से है, जिन्होंने एक महान संत से नाम दीक्षा ली और नशा से हमेशा के लिए मुक्ति पाई। आखिर क्या यह सच में संभव है? क्या एक संत से नाम दीक्षा लेकर घर परिवार में सुख शांति आ सकती है? आखिर क्या है सच? वह कौन सा संत है जो धरती पर अवतरित हो चुका है? ऐसा भारत पटेल जी का कहना है। जानते हैं अब सारी कहानी भारत पटेल जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भरत पटेल। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम भालूखोंदरा, छत्तीसगढ़, जिला मुंगेली। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? 2017 में लिए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना करते थे सर, बाल योगेश्वर जी था महाराज, उससे नाम दीक्षा लिए थे, भक्ति कर रहे थे। उनका 5 साल से भक्ति कर रहे थे सर, कोई लाभ नहीं मिला था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? हमारा बच्चा बहुत बीमार था सर। पहले हमारे बच्चे को लुरमी में दिखाया था, मुंगेली में दिखाया था और बिलासपुर में भी दिखाया था सर। बच्चे ठीक नहीं होता, उसका बीमारी भी कोई डॉक्टर पाया नहीं था सर। और उसके बाद हम बोल के हमारे पास पैसा सब खत्म हो गया था। उसके बाद हम ले गए थे इलाहाबाद, गंगा जी में
सीधे वहीं डाल देंगे। हमारे पास पैसा वैसा नहीं है किसी को खाने पीने के लिए, तो उसी में डाल देंगे बच्चे को, तो हम स्वच्छ रहेंगे। उसके बाद सर वो हो गया। उसके बाद हम घर में गए, घर में था। उसके बाद सर हमारा शराब बहुत पीते थे हम। शराब पीते पीते आत्महत्या करने लग गए थे बच्चे के दुख से। बीमारी में एकदम ग्रस्त था वो बहुत ज़्यादा, तो हम आत्महत्या करने लगे थे। तो ऊपर से 2 मंजिल से कूद रहे थे। तो वहाँ पे परमात्मा ने बोला कि बेटा भक्ति करना बेटा। तो रात में सोया था। उसके बाद सवेरे ही इलाहाबाद में था। उसके बाद सवेरे ही जाकर नाम दीक्षा सुरा गाँव में नाम दीक्षा लिए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारे लाभ मिले। जो हम पीते खाते थे वो एकदम मुक्त हो गए थे। और उसके बाद हमारे जो बच्चे था परेशान में, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर बढ़िया हो गए। और हमारे बच्चे था उसके ऊपर छीनी भी गिर गया था, हमारे ऊपर बल्ली भी गिर गया था, उसमें भी लाभ मिला सर। हम पहले सर बच्चे के नाम से बहुत परेशान थे हम, और हम खाते पीते थे बहुत, शराब वराब बहुत पीते थे, नशा वशा सब पीते खाते थे। तो परेशानी में बच्चे भी बीमार था, तो हम बोले बच्चे को डाल देंगे, हम मस्त रह जाएंगे। तो बच्चे को संगम में ले गए थे सब, संगम में डालने के लिए। तो वहाँ भी परमात्मा ने दिया कि चलो बेटा ठीक है ले जाओ सबको, बढ़िया हो जाएगा। तो भगत भाई था वहाँ मिला था, तो बोला कि संत रामपाल जी के शरण में जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो हम बोलो नहीं ये सब गलत है, सब बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। ऐसे भी लिए हुए हैं हम एक बाबा से, बायोगेश्वर जी से, कोई ठीक नहीं कर पाएगा ये। तो बोला नहीं निश्चित हो जाएगा भाई, ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आया है धरती पर, तो सब ठीक हो जाएगा। हम बात ही नहीं मार रहे थे। उसके बाद ऐसे रात में पिए खाकर हम छत से कूदने जा रहे थे। तो स्वयं परमात्मा कबीर परमेश्वर आए थे, बेटा अभी कूदना नहीं, आपका जीवन दान दे रहा हूँ और आप भक्ति करना मर्यादा से और जाकर नाम दीक्षा ले लेना। तो भगत भाई था वहाँ, तो बोला कि पूछे हम कि कहाँ है भगत जी कि आश्रम संत रामपाल जी महाराज का। तो बताए कि भगत जी यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर है सुरा गाँव इलाहाबाद से, तो वहाँ पे नाम दीक्षा केंद्र है, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हो। तो हम बोले कैसे ले लेंगे, कैसे पा जाएंगे, तो हम जानकारी नहीं था। तो भगत भाई ने बोले नंबर दिया हमको, फिर नंबर देकर ही जाकर वहाँ सुराव से नाम दीक्षा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेकर आ गए हम। बच्चा भी ठीक हो गया। मालिक के नाम दीक्षा लेने के बाद हम सब लोग ठीक हो गए। बच्चे हमारे साथ बड़ा वाला लड़का जो पेशाब जो करता था उसमें पानी वानी भर जाता था। तो हम लखनऊ में था, तो हमारा मामा लोग बुलाए कि भांजा आपका बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ। तो हम बोले कि ठीक है मामा हम आते हैं, 2-4-15 रोज में आते हैं। तो हमको 15 दिन लग गया था आते आते। उसके बाद हम बोले कि डॉक्टर में भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम बोले ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे, हम संत रामपाल जी महाराज की हम शरण में हैं, तो हम नहीं करवाएंगे। तो हम संत रामपाल जी की शरण में हम लेकर जाएंगे तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम संत रामपाल जी के आश्रम में ले गए थे। तो वहाँ जाकर हम बच्चे को शुद्धिकरण करवाए। उसके बाद जो रोग था सब एकदम दूर हो गया था, एकदम सही हो गया था। मालिक के दया से बहुत बढ़िया हो गया था, अभी भी मस्त बढ़िया है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल ईश्वर चैनल में एक पीली पट्टी आता है, इसमें नंबर कॉन्टेक्ट करके आप नाम दान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु फिजी के लोकप्रिय चैनल FBC2 चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।